और चलिए लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। योगी सरकार की शपथ ग्रहण के बाद इकाना स्टेडियम के बाहर ट्रैफिक की बदइंतजामी के मामले को लेकर अब समीक्षा शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर पहले डीजीपी मुकुल गोयल ने अपने आवास पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और ट्रैफिक के डीसीपी के साथ बैठक की है दरअसल, और ट्रैफिक की कमियों पर समीक्षा यहां पर की गई है। बैठक में एडीजी और आईजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद रहे। शाम को 4 बजे चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर तिवारी ट्रैफिक की गड़बड़ी को लेकर अफसरों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें, शपथ ग्रहण के बाद ट्रैफिक जाम के चलते गृह मंत्री अमित शाह को पैदल चलना पड़ा था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में 15 मिनट देरी से पहुंचे थे। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो कमियां रही उसे लेकर समीक्षा बैठक हुई है। आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के दौरान हुई ट्रैफिक की बद इंतजामी को लेकर के समीक्षा शुरू हो चुकी है और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को खुद डीजीपी मुकुल गोयल के आवास पर बुलाया गया था। यहां पर तमाम चर्चा हुई हैं कि आखिरकार उस दिन बद इंतजामी के लिए कौन जिम्मेदार रहा है। गृह मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को ट्रैफिक की तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ी थीं। अब उसकी समीक्षा शुरू हो गई है। डीजीपी मुकुल गोयल ने तमाम उस पूरे प्रकरण की, उस दिन जो भी बदइंतजामी हुई उसकी डीब्रीफिंग अभी डीजीपी मुकुल गोयल के सामने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने की है। और अब शाम को 4 बजे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने उस दिन की ट्रैफिक बदइंतजामी को लेकर के मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में शायद ये तय हो जाए कि कौन उस दिन बदइंतजामी के लिए जिम्मेदार था और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। देख सकते हैं आप, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के तमाम पुलिस अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए थे। एक एक करके अब उनका काफिला डीजीपी के कैंप कार्यालय से निकल रहा है। लखनऊ के जितने डीसीपी हैं, लखनऊ के जितने ट्रैफिक्स के डीसीपी हैं, एडीसीपीज हैं, उन सबको इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया था। ये सब अधिकारी अब इस मीटिंग के बाद डीजीपी के कैंप कार्यालय से निकल रहे हैं। जो भी जानकारी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने आज डीजीपी को इस मीटिंग में दी होगी, शाम को 4 बजे इसके ऊपर फिर एक मीटिंग चीफ सेक्रेटरी करेंगे और उस मीटिंग में ही तमाम बातें तय होंगी और हो सकता है किसी को इस पूरे मामले का जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई भी की जाए। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ शमणी त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कुशीनगर में पिटाई से एक की मौत हो गई है। मुस्लिम शख्स की पिटाई से मौत हुई है और पीड़ित परिजनों ने गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। बीजेपी का प्रचार करने को लेकर ये पिटाई हुई है, जो परिजनों का कहना है, और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच शुरू हो गई है। रामकोला के कटगरही गांव का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, कुशीनगर में पिटाई से एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम शख्स ने बीजेपी का प्रचार किया और उसके बाद उसकी पिटाई की गई। पिटाई से उसकी जान चली गई। परिवार वालों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जौनपुर की अब बात करते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। एसओजी की टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से पिस्टल, तमंचा और बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाश इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिए गए हैं। जौनपुर कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। सूबे में आज कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार किन किन जगहों पर आग लगने के मामले सामने आए। बागपत, गाजियाबाद और लखनऊ, ये 3 जगहें, तीनों जगहों पर आग लगी। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में एक मकान में आग लगने से मकान में रखा लाखों रुपए का सामान जल गया और गाजियाबाद में लोनी इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में आग लग गई। लखनऊ के अलीगंज स्थित नवीन गल्ला मंडी में आग लगने से लाखों का अनाज जलकर राख हो गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली इलाके में शादी के 2 दिन बाद ही लुटेरी दुल्हन फरार हो गई है। अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाली दुल्हन पति और उसके परिवार को चकमा देकर
नकदी और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात लेकर दुल्हन फरार हुई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दुल्हन की सहयोगी कथित मौसी को हिरासत में लिया है। दुल्हन की फर्जी मौसी ने युवक की शादी कराई थी और पुलिस अब लुटेरी दुल्हन की कथित मौसी से पूछताछ कर रही है। बोले चंद्र प्रकाश ने एक व्यक्ति के संपर्क में आया जिसने उनकी शादी कराई। कुछ दिन पहले वो महिला जो है चली गई है। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के अंतर्गत जांच कर रही है और जांच के बाद तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभागों के बंटवारे को लेकर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी। देखिए, मुझे पता नहीं कौन सा विभाग मिलेगा, लेकिन मैं जो भी विभाग मिलेगा, महिला मेरी आज भी फोकस रहेगी। मैं क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री सभी चाहते हैं कि महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो, स्वावलंबित हो, स्वावलंबन करे, वो स्वयं ही अपने परिवार को और अच्छे से चलाए। तो वो सारे कार्य हम करेंगे। जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, जो योगी जी की योजनाएं, उन्हें और कड़ाई से धरातल पर उतारेंगे, जमीन पर उतारेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 30 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त किया है, जो कि ऐतिहासिक है। और पीएम मोदी ने कहा कि भारत का सामर्थ्य विश्व में दिख रहा है और विदेशी बाजार में भारत के उत्पादों का दबदबा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का निर्यात $400 बिलियन पर पहुंच गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं। एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। मेक इन इंडिया की ताकत है, उतना ही विराट भारत का सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग। ये सब इसकी सच्ची ताकत है। इनकी मेहनत से ही $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य प्राप्त हो सका है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का इस सामर्थ्य अब दुनिया के कोने कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। जब एक एक भारतवासी लोकल के लिए वोकल होता है, तब लोकल को ग्लोबल होते देर नहीं लगती है। पूर्वांचल के लोगों को आज बहुत बड़ा तोहफा मिला है। गोरखपुर से आज वाराणसी और कानपुर के लिए नई हवाई सेवा शुरू की गई है। सीएम योगी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है, बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ जोड़ती है। समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल
समय की बचत करता है, बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। से लदा ट्रक बरामद।